दर्शकों सीताराम। आज महाराज जी के लिए खाद्य सामग्री आई है दिल्ली से, जो पत्रकार साहब ने भेजा है। उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है मुझे, तो हम महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं जो दिल्ली से आई है। पत्रकार साहब हैं और शर्मा जी और सरदार साहब जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने महाराज जी के लिए मुरब्बा भिजवाया है आंवले का, और सत्तू भी भिजवाया है, लेकिन सत्तू में आज ला नहीं पाए तो सत्तू मैं कल दूंगा। तो महाराज जी ये मुरब्बा सरदार साहब हैं जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने महात्माओं के लिए भिजवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों देखिए, ये महाराज जी का बर्तन रखे हुए हैं, घड़ा रखा हुआ है जो बहन जी ने भिजवाया था, और यह महाराज जी का किचन है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। महाराज जी की कुटिया बनाने का सब सामान भी आ चुका है, तो हम किसी कारणवश रुके हुए हैं। दर्शकों, कोई आपको गुमराह करे कि ऐसे, तो मतलब सामान आ गया है, हम बहुत जल्दी अब बनाएंगे कुटिया भी। और देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए विशाल पेड़ है, ये देखिए जटाएं जमीन तक नहीं, और यहाँ टेम्परेचर यहाँ बिल्कुल जीरो है पेड़ के नीचे जंगल में। बाहर तो बहुत गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ इतनी ठंडक है दर्शकों कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ा आनंद है जी जहाँ महाराज जी की कुटिया है। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। हमारे एक महात्मा वो है और महाराज जी बैठे हुए हैं। जब आए तो महाराज जी भजन कर रहे थे हारमोनियम बजाकर। दर्शकों ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। सामान सब आ गया है, थोड़ा वन विभाग वालों की वजह से अभी थोड़ा रखा है, समय आने पर लगा लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, जो आपने भेजा मैं धन्यवाद करता हूँ। और परेशान ना हो, कोई गुमराह करे तो उस पर विश्वास न दें। सामान मेरे पास आ चुका है। देखिए असल में घोरते आते जी जी, ये जी जो बहन जी ने भिजवाया था, हरियाणा की बहन जी ने, ये वही है। ये औषधि है महाराज जी। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। हाँ ग्लूकोज। देखिए हमारे संत पी रहे हैं गर्मी में। बहन जी जो आपने भिजवाया था, सब ला। प्रभु उनके लिए सदैव कल्याण करें और सदैव संतों को दान देते रहें। हमारा धन्यवाद है। उनका सारा जीवन का पूरा परिवार सहित कल्याणमय हो। हमने की तो करोड़ों लोगों का है। सिटी में देखिए, अगर वो दक्षिण को, वो पूरा पश्चिम को गली है, तो एक तरफ के मकान तो सब दक्षिण को हैं ही हैं। तो वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं उनमें, तो उनके दिन क्यों नहीं खराब होते? तो विचार करिए कि ये दिशाओं का जो भ्रम है, ये तो अज्ञानों का है। परमात्मा किस दिशा में नहीं है? दिशाएं 10 हैं, 4 नहीं हैं, दिशाएं 10 हैं। 10 दिशा में परमात्मा का वास है। 8 दिशाएं आपकी चौहद्दी में हो गई, एक नीचे एक ऊपर, 10 दिशा हो गई। अब 10 दिशा में परमात्मा कहाँ नहीं, तो दिशा कौन सी खराब है? या लोग कहते दिन खराब है, तो बताइए दिन कैसे खराब हो गया जब सब परमात्मा ही का बनाया खेल है, और हर दिन उन्हीं का है। कोई भी दिन हो, किसी न किसी देवता में लगा है, और फिर सारे देवता और सारे सब कुछ परमात्मा ने बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब भ्रम की बातें हैं। ये अज्ञान का कारण है। जो लोग भ्रम जानते हैं उसी को मानते रहते हैं, और ना कोई दिशा खराब होती और ना कोई दिन खराब होता। सब दिन शुभ हैं
और सब जो परमात्मा ने बनाया वो हर चीज़ शुभ है, और शुभ के बाद अलावा अशुभ कुछ भी नहीं है। देखिए, जिन्होंने ये सामान भेजा है, मैं उनके परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ, और वो संपत्ति से खूब भरपूर रहें, खूब उनके अंदर भाव में भगवान के लिए प्रेरणा रहे, सदैव भक्तों के लिए वो जीते रहें और उनका सदैव कल्याण हो। हम यही चाहते हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी उनको दुख तकलीफ ना हो और उनका कल्याण हो, सदैव सुखमयी जिएं। आत्मज्ञान है मुक्ति का मार्ग, ठीक है। आत्मज्ञान के बगैर किसी को मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान कई प्रकार के हैं, कई प्रकार की आस्थाएं हैं। कोई तो यज्ञ जप में तप में मानता है मुक्ति, कोई मंत्र तंत्र में मानता है, लेकिन इनसे वो सब अलग है। आत्मज्ञान का मतलब है, बहुत गहराई से समझिए। साधारण इस चीज़ को सभी नहीं समझ पाते हैं, तो तभी लोग भटके हुए। ये बहुत गहरा रहस्य है, सबके पास मिलेगा भी नहीं और सब इसे जानते भी नहीं। जो जानते हैं वही जानते हैं, और जो इनकी खोज में लगी सारी दुनिया है। संत भी लगे आत्मज्ञान के लिए, कोई माला जप रहे वो भी आत्मज्ञान ही के लिए लगे हैं, और जो मंत्र जप रहे वो भी आत्मज्ञान के लिए लगे हैं। लेकिन रास्ता बहुत से बना दिए हैं, और मेन रास्ता क्या है कि जो गुप्त है, जो गुप्त है तो उसका भेद भी तो गुप्त होगा। तो भजन कई प्रकार से बताया, सिमरन एक वाचक हो गया, ठीक है। तो वाचक में मतलब ये आ गया, जैसे बाखरी, एक बाखरी हो गया, तो बाखरी में आ गई जैसे बाणी से जपना, और या माला साथ में ले ली, माला के साथ जपना। और एक गुप्त नाम है, उसका गुप्त ही भेद है, तो वो है अंतर्मुख। अंतर्मुख साधना, जब अंदर आपके बैठा हुआ है, जिसे मैं ढूंढना चाहता हूँ वो आपके अंदर बैठा है, अब उसको मैंने देखा नहीं, ठीक है। लोग कहते हैं कि आत्मा है इसमें, तो सुनी भाई तो हम कहते हैं कि हाँ आत्मा है, जी जी, लेकिन मैंने देखी नहीं। यही तो बात आ गई ना। हाँ जी जी। तो आत्मा को जब आप देखेंगे नहीं तो उसको जानेंगे कैसे, विश्वास कैसे आप कर लेंगे? सबसे बड़ी तो बात ये है। और जब तक विश्वास होगा नहीं तो भक्ति संपूर्ण होगी नहीं। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है जो गुरु आपको अंदर पहुंचा दे, आपको आत्मा से मिला दे, आत्मा का दर्शन करा दे, आत्मा का बोध हो जाए, उसे कहते हैं आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान का ये मार्ग है, और इसमें कोई मंत्र का जाप नहीं है, कोई भी मंत्र का जाप नहीं है। सिर्फ अपने अंदर युक्ति से ध्यान लगाना है। युक्ति से कैसे कि जैसे आपके 9 दरवाजे खुले हुए हैं, तो 9 दरवाजे खुले हुए हैं तो ये 9 इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं लेकिन 10वीं बंद है या नहीं? तो जब 10वीं इंद्री खुलेगी उसी को कहते 10वां द्वार। तो जो आपका स्वरूप है, निज स्वरूप, जो आत्मा का स्वरूप है, तब वहाँ से दर्शन होगा। तो अब वो गुरु आपको मिले कि जो तुम्हारे ही पास चाबी है, तुम्हारे ही पास ताला है, वह चाबी को लगा के और खोल के दिखा दे, तब आप उसका खोलना मूलना जान जाए। तो जो चीज़ आपने कभी नहीं देखी इन आँखों से, कभी भी, वो आपको जब मिलेगी देखने को, तो बताइए आप किस चीज़ को पसंद करेंगे? जो सबसे प्रिय हो, सबसे प्रिय।
सबसे अधिक संसार में क्या प्रिय है प्राणी के लिए, पता है? जी। प्राण। प्राण से ज़्यादा प्रिय और कोई चीज़ है? नहीं। अगर मरने की आ जाए तो जितने उपाय होंगे सब करेगा बचने के लिए, करेगा। जी जी। तो अगर कोई कहे कि तेरे परिवार को भूंज दूंगा, तुझे वर छोड़ दूंगा, तो कहे भूंज दो, हमें छोड़ दो, जी जी। है ना? ऐसा ही हो जाएगा। तो सबसे प्रिय क्या है? आत्मा। चाहे प्राण कहो चाहे आत्मा कहो, मतलब मोटी मिसाल से चलो। हम बहुत कोनो पढ़े लिखे नहीं हैं महात्मा, जो मतलब बहुत हम भिन्न भिन्न करके चले। हम तो जो अनुभव किया वो बता रहे, जो गुरु महाराज की कृपा से मिला है और हमने मेहनत से पाया है, वो ही मैं बता रहा हूँ। कोई किताबी ज्ञान नहीं है ये, न किताबों से पढ़ा है मैंने, न मैं पढ़ना जानता हूँ। तो विचार करिए कि जैसे जिसको मैंने देखा नहीं कभी, और वो सबसे अधिक सुंदर, अधिक प्रिय वस्तु है अगर, तो वो क्या है जिसे मैंने देखा नहीं और सारी दुनिया उसे देखना चाहती है? देखना चाहती कि नहीं? जी जी। लेकिन अब वो देखने का रास्ता अलग अलग है। तो अब कोई किसी तरीका से देखना चाहता, कोई किसी तरीका से, कोई इन आँखों से देखना चाहता, तो वो जो इन आँखों से देखना चाहते वो गलत है। क्यों? कि ये आँखें तुम्हारे ये संसार देखने के लिए बनाई गई, और आत्मा को देखने के लिए तीसरा नेत्र बनाया, जिसे 10वां द्वार कहते। 9 दरवाजे तो परमात्मा ने खोल दिए और 10वें में बैठ गया कि अब तू मुझे ढूंढ। मैं या तेरे भीतर बैठा हूँ और तू मुझे दुनिया में ढूंढ, मैं कहीं नहीं मिलूँगा। और जब सारी दुनिया ढूंढ के, और जब गुरु मिल गया उसे सच्चा, जब सच्चा ज्ञान मिल गया, तो अपने भीतर उसने खोजा तो तुरंत पा गया। ठीक है? आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो हमारी आपकी समझ में अंतर है, लेकिन अंतर क्यों नहीं है हम आपको एक मोटी मिसाल से बता दें। जैसे आप सागर से इतना जल ले आओ और सब दुनिया में कहो कि ये सागर है, तो कोई नहीं कहेगा कि ये सागर है। कहेगा? नहीं। कहेगा सागर का जल है। और जाके उसी में पलट दो, फिर वो क्या हो गया? सागर हो गया। ऐसे ही ये आत्मा अंश है उस परमात्मा का जो दिखाई नहीं देता। तो वो परमात्मा का अंश है, और जब उसी में जाके मिल जाए तो फिर आप कौन हैं? जी जी। विचार करिए। जी जी। और जो भी भक्ति करते वो अपने को उसमें विलीन करना चाहते कि नहीं? जी जी। कि मैं उसमें विलीन हो जाऊं, परमात्मा में समा जाऊं और मैं परमात्मा की शरण में चला जाऊं। यही तो सबके दिल में भरा है। जी जी। तो अब विचार करें कि हम कैसे विलीन हो सकते, जब हमने उसको देखा ही नहीं। और जब तक हम देखेंगे नहीं तो विश्वास होगा नहीं। जी जी। अब जब हम अपने को नहीं जान पाएंगे तो गुरु को कभी नहीं जान पाएंगे। जब गुरु को नहीं जान पाएंगे तो परमात्मा मिलेगा नहीं। जी जी। परमात्मा तो तभी मिलेगा जब हम का पहले जो आत्मज्ञान चाहते, तो साफ साफ बताया गया कि आत्मज्ञान से पहले जी अपनी खोज कर ले, जी। जी अपने को जान ले, तो आत्मज्ञान हो जाएगा। जी। जी आत्मज्ञान मिलता नहीं है, हो जाता है। जी। जी है ना? करनी से होता है, युक्ति से होता है। तो ये मंत्र से नहीं होता। अगर किसी को हो गया हो, भाई कहता हो, तो हम नहीं कहते, हम ये टिप्पणी नहीं करते कि नहीं होता, लेकिन मैं तो अपनी बात कहता। तो आत्मज्ञान का मतलब है अपने अंदर ध्यान में चले जाओ, बाहर दुनिया से कोई मतलब न रह जाए। ये विदेह का ज्ञान है जो राजा जनक को मिला था। अपने ही में अंदर विदेह हो जाना, शरीर का भान ना हो। आप बचे और कौन बचा? परमात्मा। ये 5 तत्व से आपका शरीर बना है।
आप जैसे कहीं बैठे हैं और आपका ध्यान कहीं दूर चला गया, विचार करना, तो आपको शरीर का भान नहीं है। कोई बगल से निकल गया, आपने नहीं देख पाया, आँखें खुली हैं, नहीं देख पाया ना। अगर किसी ने आवाज़ दी तो आपने सुन नहीं पाई, कान तो खुले थे, जी जी। लेकिन कान यहाँ थे कहाँ? कान तो वहाँ थे जहाँ आपका मन था, है ना। तो ऐसे ही ये ध्यान है। जब आप अपने अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो बाहर के कान से कुछ सुनाई देगा नहीं। जैसे लोग कहते कि तेरी यो की फूटी है का, तो हिये की क्या है? हिये की वो आँख है जो बंद है, तो वो अंदर ही दिखाई देता है, वो अंदर को खुलती है, और बाकी 9 इंद्रियां बाहर को खुली हैं। तो जब ये 9 इंद्रियों का रहस्य आपको गुरु से मिल जाएगा, जी जी। तो गुरु आपकी 10वीं इंद्री को खोल करके आत्मा का साक्षात्कार कराएगा। जी जी। और जब आत्मा का साक्षात्कार का मतलब प्रमाण समय देखा, जब आप देखेंगे तभी आपको विश्वास होगा कि मैंने देखा। तो महाराज जी, अगर कोई यहाँ पर रहकर सीखना चाहे तो कितने दिन में सीख जाएगा? 3 दिन लगेंगे। जी जी। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन रुके, 3 दिन में पूरा सीख करके फिर जहाँ इच्छा हो तहाँ भजन करे, घर में करे, बाहर करे, जहाँ इच्छा हो तहाँ करे जाके। और महाराज जी, सबसे सही समय क्या होना चाहिए ध्यान का? समय तो शाम सुबह का होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह, और शाम जो को। हमारे विदेश में जो दर्शक रहते हैं वो पूछते रहते हैं। देखो, पहले तो ये जो ज्ञान लेने के बाद पहले खाली पेट करना चाहिए, शाम की टाइम भी और सुबह की टाइम भी। जैसे शाम की टाइम आपका दिशा मैदान जो भी होना है टाइम से हो लो, और भोजन के 1 घंटा पहले आप बैठ लो, जो गुरु से युक्ति मिले उसमें ध्यान सुमरन में वो युक्ति करें, अभ्यास करें। और उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त के थोड़ा पहले जगें। कितने बजे महाराज जी? 4:12 से लगती है, 5:12 पे ब्रह्म मुहूर्त ख़त्म होती है। वैसे तो 3 से 6 तक मानी जाती है, लेकिन मानी बात अलग है और जानी भाई अलग है। तो 4 से 12 और 5-12 तक शुद्ध होती है, ठीक है, वो शुद्ध ब्रह्म मुहूर्त है। और बाकी तो पहर वो लग जाता है जो वो शुद्ध माना जाता है, 3 से 6 तक। तो उस समय में भजन आपको शुद्धि करके कर लेना चाहिए। तो ये, और फिर बाद में अपना सारे दिन कार्य करो, और अपना ध्यान जब आ जाए तो ध्यान लगा लो। ध्यान चाहे जहाँ लगा के रखो, काम तो होता रहेगा। काम आँखों से देखना है, पैरों से चलना है, हाथ से करना है, कान से सुनना है, सारी इंद्रियां तो काम कर रही हैं धड़ाधड़। जो उसके आया तो सामने तो वो काम किया। अगर पेशाब लगी तो सामने जगह ढूंढी कि हाँ यहाँ करना है तो करना है, तो इंद्रियां तो काम नहीं रोकेंगी। और बाकी आपका ध्यान काम कर सकता है, अगर चाहें तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेंगे तो धीरे धीरे जब उसमें आनंद आएगा, तो जिधर आनंद आएगा उधर आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा, जी जी। और जिधर परेशानी होगी उधर से भागेगा। यही फर्क है। जी।